लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा कोर्स है जो कब होता है, जो बच्चों 12th के बाद होता है, ठीक है। और अगर ये 12th के बाद होता है तो बच्चों इसमें क्या है, मतलब कैसे एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद कितने साल का ये कोर्स है, उसका बच्चों सैलरी क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, कैरियर क्या है। चलिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि डी फार्मा जो होता है, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों डिप्लोमा इन फार्मेसी। और बच्चा फुल फॉर्म देखकर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि ये क्या होता है, एक तरह का डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और कितने साल का ये होता है बच्चों, ये 2 साल का होता है। बेसिकली इसको करने के बाद जो है हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका होता है फार्मासिस्ट के तौर पर बच्चों जॉब करने का, या फार्मासिस्ट बनने का मेरे बच्चों एक बहुत सुनहरा मौका होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मेडिसिन, ड्रग्स और जो है आपकी फार्मेसी, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाई करते हैं। आपकी कौन सी दवाई कहाँ पर क्या है, ठीक है, कैसे बच्चों उनको बनाया जाता है। अच्छा, एक बात और, ठीक है, हाँ जी भाई, इसमें मतलब अगर हम चाहते हैं कि 12th के बाद जो है हमें जल्द से जल्द कोई एक बेहतर ऑप्शन मिले, है ना, 12th के बाद हमारा मन है कि भाई हम बहुत जल्दी करके एक नौकरी जो है प्राप्त कर ले, तो बच्चों मैं आप लोगों को कहूँगी कि फिर ये जो है आपके पास एक सबसे अच्छा मौका होता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चों का गोल होता है अलग अलग चीज़ें करने की, कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और बच्चों उस सब में भी कि हम ये करने वाले हैं या हम ये करेंगे, बेटा उस सब में भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जॉब, कैरियर से रिलेटेड। तो बच्चों अगर आप डी फार्मा करने वाले हैं तो आप लोग समझिए कि अपने कैरियर की टेंशन तो अब आपको नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद बच्चों आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलने का चांस होता है। आप एक तरह से पूरी तरह से क्या होते हैं, इसमें वेल सेटल्ड हो जाते हैं। चलिए बच्चे, अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि बात करें अगर, तो बच्चों डी फार्मा जो है कौन कर सकता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, 12th में अगर आपके पास क्या है, साइंस, यानी कि पीसीबी है और पीसीएम, तो मेरे बच्चों ये दोनों ही बच्चों के लिए होता है, ठीक है। ये पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और ये जो है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। सब्जेक्ट अभी अभी आपको बताया है, पीसीएम और पीसीबी, यानी कि अगर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो दोनों ही बच्चे जो है आपका डी फार्मा कर सकते हैं। बच्चे बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की, है ना। मिनिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर जो है इसमें आने चाहिए, आपके 12th में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो बेटा अगर आपके 45 से 50% नंबर भी आ रहे हैं तो आप जो है डी फार्मा कर सकते हैं। और 45 से 50% नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 45 से 50% मार्क्स तो बच्चों आपके बहुत ही ईजिली आ जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी जो है पढ़ाई को अच्छे से किया है, थोड़ा सा बच्चों आपने अगर सीरियसली किया है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो है आपके, तो आपको इतनी सी मेहनत करनी है कि भाई आपके 50 से जो है 45% नंबर आ जाए। मिनिमम एज कितनी होती है आपकी, 17 ईयर, है ना, 17 साल तो होनी ही चाहिए। और अगर 17 साल से ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 17 साल तो बच्चों आपकी एज होनी ही चाहिए बेटा। और क्या है भाई, अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। कम से कम एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि अगर हम डी फार्मा करने जा रहे हैं तो डी फार्मा में एडमिशन कैसे होता है। बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है ना। यानी कि मेरिट बेस्ड कैसे, आपके जो 12th के में जितने मार्क्स आए हैं, है ना, उन मार्क्स के आधार पर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और उसमें मान लो एक बच्चा है जिसके 84% है, तो भाई जिनका जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों मेरिट लगती है। जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको मेरे बेटा इस मेरिट बेस्ड में पहले एडमिशन मिल जाता है, और जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं बच्चों, कई बार अगर सीट फुल हो जाती है तो उन बच्चों को फिर एडमिशन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होते हैं, ठीक है, हाँ जी, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए। कैसे बच्चों, जैसे कुछ कॉलेजेस में अगर मैं बात करूं
तो बच्चा सीयूईटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सीयूईटी का भी फॉर्म निकले थे कुछ टाइम पहले, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को एक अच्छे और बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो बच्चों आई विल सजेस्ट कि आप सीयूईटी का एग्जाम जरूर दो, है ना। हाँ जी, क्योंकि बच्चा जो ये मेरिट बेस्ड होता है, हालांकि ठीक है उसमें भी हमें कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन एक चांस ये भी रहता है कि अगर हमारी परसेंटेज कम है तो हो सकता है फिर सीट बचे